मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गरियाबंद जिले के आदिवासी बहुल्य छुरा विकासखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने घोषणा करते हुए छुरा में रजिस्ट्रार कार्यालय, छुरा में एसडीएम कार्यालय विधिवत प्रारंभ करने की बात कही। वहीं पांडुका को उप तहसील का दर्जा दिया जाएगा। छुरा आत्मानंद स्कूल के भवन के निर्माण की घोषणा की। वहीं ग्राम पंक्तिया में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन, ग्राम पथरिया में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत करने की बात कही। इसके साथ ही आरटीआई भवन का निर्माण भी होगा। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के मध्य आज छुरा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन द्वारा संचालित किसान ऋण माफी योजना, सर्वोच्च दर पर होने वाले धान खरीदी योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, राजीव गांधी युवा मितान सहित सभी महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार में आते ही अपने वादे पूरे करते हुए किसानों का कर्ज माफी योजना बनाई। उन्होंने फीडबैक लेते हुए आमजनों से सीधा संवाद शुरू किया। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा मनीषा यादव को पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता भी दिया गया। राज्य के सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई होगी। मनीषा यादव को पढ़ाई के लिए 1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस अवसर पर भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिल रहा है। मैं लोगों से मुलाकात कर उनकी स्थितियों को जान रहा हूं। सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने हीरा खदान को लेकर कहा कि यह न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन है। दूसरी ओर भानु प्रताप चुनाव को लेकर वो पूरी तरह अस्वस्थ दिखे। यह पूछे जाने पर कि भाजपा प्रत्याशी पर लगे आरोप से कांग्रेस को कितना लाभ होगा, तो वो कहते हैं कि भाजपा को बलात्कार के आरोपी को खड़ा नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से गलत था। इस अवसर पर मैनपुर के 129 फर्जी शिक्षक कर्मियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं जिला प्रशासन को तत्काल निर्देश दे रहा हूँ। सब लोगों से मिला, किसान लोग भी संतोष व्यक्त किए, धान भी बेच रहे हैं, टोकन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, आदाने की कोई कमी नहीं है। और साथ ही सारी योजनाओं का लाभ, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि को माइक को लगाना योजना हो, सबका लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहे मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, सबका लाभ ले रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बच्चे उनसे भी मुलाकात हुई। राजीव युवा मितान क्लब के सब साथियों से मुलाकात हुई। यहाँ आवास के बारे में जरूर शिकायत मिली और मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि 1 महीने में सब सर्वे करा के जो पात्र हितग्राही है उसका केस बनना चाहिए। मैंने निर्देश किया। 4 साल और क्या उम्मीद करते हैं? मतदान तो अच्छा हो रहा है, 60-70% होगी, 7%। देखिए उसमें वो तो न्यायालय सर भाजपा न्यायालय में जो फैसला आएगा उसके हिसाब से निर्णय। सर भाजपा प्रत्याशी पर जो आरोप लगे हैं उससे कांग्रेस को कितना मदद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि बलात्कार के आरोपी प्रत्याशी बनाए। मैंने कहा था जानकारी होगी तो विड्रा कर लेना चाहिए। सर फर्जी शिक्षाकर्मी का मामला उठा है। 132 फर्जी शिक्षाकर्मी है जिनका पदोन्नति कर दिया गया है। इस मामले में फर्जी शिक्षाकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। मैं देखता हूँ जी।